में हो तो कभी काफ़ी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके पहुंचते हैं कि जी अभी लेके आए हैं हॉस्पिटल से कि देखो इसकी ये हालत है। अरे यहाँ क्यों लेके आए? डॉक्टर की सुपरविजन में रहता, वो इलाज करता। अच्छी बात है कि आदमी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम बुरा नहीं करते हैं किसी कर, उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है। इंसान को घबराना नहीं चाहिए। होता है तो काया का जो भी रोग लगता है समझो हमारा कर्म का भोग है, हमारा कर्म कट रहा है ये किसी भी तरह से। लेकिन उस टाइम में भी आदमी अगर संयम रखता है, धैर्य रखता है और अपने विचारों को कायम रखता है, घबराता नहीं है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो हरा देगा। बहुत से मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। इसलिए ऐसा काम कोई ना करो कि जिसके कारण अब तकलीफ हो। अब उनको पंडित जी को कहाँ यकीन, वो तो उस मुसलवाड़ी की तरह से था। जाके स्नान किया, फिर याद आया अरे रविदास जी के 2 पैसे हैं दे दूं। कहने लगे गंगा मैया रविदास जी ने 2 पैसे दिए थे। वो हाथ फैला के गंगा मैया से पानी में से हाथ निकला और वो लेके कहने लगे रुकना। उन्होंने कंगन ला के दे दिया, बहुत कंगन कहीं भी नहीं दुनिया में ऐसा, हीरे जवाहरात से जड़ी चमाचम कर। ये ज़्यादा चमकने वाली चीज़ होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी का। लालच आ गया कि रविदास क्या करेगा, उसको क्या पता, पूछेगा तो बता दो। रास्ता बदल के चला गया, वापसी में गया ही नहीं उसके पास कि भाई अगर पूछेगा तो। रविदास जी को पता था ही, वो तो जानी जान थे, उनको पता था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, पंडित जी ने क्या कर दिया। उसने सोचा इस कंगन को अगर राजा को दूं तो बहुत इनाम देगा। राजा के दरबार में पहुंच गया, बोला जी बहुत सुंदर कंगन है, ये लो। उसने सोचा राजा इतना धन दे देगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं कमाने की, पूरा परिवार ठाट से खाएगा पिएगा इस करेगा। राजा देख के कहने लगा ये कंगन एक है ये तो। बोला आने वाला दूसरा और लेके आ। अब दूसरा कहाँ से लाए? अब वहाँ तो होके ही नहीं आया जिसके लिए कंगन मिला था। अब रोक उसने फिर बतानी पड़ी कि जी ये तो मेरा नहीं, इस तरह से बात थी। बोले हम नहीं मानते। दरबारियों को लेके पहुंचा रविदास जी के पास, जाके प्रणाम करी। रविदास जी माफ़ कर दो गलती होगी। बोले क्या हुआ पंडित जी, गंगा स्नान से आ लिए आपने? बोला आ लिया, कई दिन हो गए। बोले अब तो और आफत आ गई, आप संत हो मुझे बख्शो, हम गलती करने आ रहे हैं, आप बख्शण आ रहे हो। बोला क्या गलती होगी? रविदास जी हंसने लगे। बोले कि जी इस तरह से मैंने आपके पैसे दिए तो गंगा माई ने आपके लिए कंगन दिया था और मैं लालच में आ गया, मैं राजा के पास लेके गया। राजा बोले या तो दूसरा ला, नहीं तो तेरे सारे परिवार को मैं कैद में डालूंगा या जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बचा सकते हो आप बचाओ। बोले कोई बात नहीं, संतों में दया होती है, उनके साथ दुष्टता करते हैं वो उनके साथ भी दया का बर्ताव करते हैं। सजा नहीं देते संत किसी को, और जो संत ऐसा करता है वो संत नहीं है। संत वैद और न्यायाधीश अगर पक्षपात करता है तो वो उस पद के लायक नहीं होते। संतों के साथ बड़े से बड़े जुल्म और अत्याचार लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने उनको अगर कोई कहे माफ़ करो, माफ़ क्या करना, वो किसी को कहते ही नहीं है। वो तो कहते तेरा लेखा परमात्मा अपने आप लेगा, कर्म तू करता है, सजा मैं क्यों दूं तुझे, तेरा कर्म देगा। मैं कर्म जो करूंगा उसकी सजा मुझे मिलेगी। रविदास जी कहने लगे पंडित जी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। कितने की कही है? बोला एक। बोला इसमें से निकाल ले। जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसमें से वो लोग भी हैरान दरबारी कि इसमें से निकाल ले, इसमें कंगन मिलते हैं, पानी तो सड़ा पड़ा है, बदबू मारता है, चमड़ा भिगोता है।